हर रोक दफा। उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत अर्जी पर आज समाअत, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया था हुक्म, तिब्बी जांच रिकॉर्ड पेश करने का दिया था हुक्म। यूपी के दीनी मदारिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दीनी मदारिस को मिलने वाली सरकारी ग्रांट पर उठाए सवाल। कोर्ट ने खवातीन की तालीम, खेल और दीगर अहम मामलों पर उठाए सवाल। 6 अक्टूबर को होगी मामले पर अगली समाअत। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा गाय को कौमी जानवर का दर्जा देने की अदालती तजवीज का किया खैर मकदम। गाय को मारने वालों को फांसी की सजा देने का किया मुतालबा। बेलगाम वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने किया तशवीश का इजहार। सीजीआई ने कहा वेब पोर्टल पर कोई कंट्रोल नहीं, जो मर्जी चलाते हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने किया तबसरा, सोशल मीडिया पर जजों के लिए भी बुरा भला कहा जाता है। तबलीगी मरकज मामले में समाअत के दौरान अदालत ने किया तबसरा। सोशल मीडिया के एक तबके में दिखाई जाने वाली खबरों पर किया तबसरा। कोर्ट ने कहा खबरों को फिरकावाराना रंग दिया जाता है, इससे मुल्क की साख मुतासिर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर की समाअत। जमीयत ने अर्जी में फर्जी खबरों पर रोक लगाने की थी अपील। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मरकज को हुक्म देने की अपील की थी। टोक्यो पैरालंपिक्स, राहुल झाकर ने फाइनल में रसाई हासिल की। मिक्स्ड 20 फाइनल एम पिस्तौल शूटिंग मुकाबले में फाइनल में पहुंचे। तालिबान दहशतगर्द है या नहीं, हुकूमत जाहिर करे अपना मौकिफ। असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी हुकूमत से सवाल। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आता। बीजेपी और संघ परिवार ने मस्जिद को किया शहीद। ओवैसी ने कहा मुल्क भर में लहराएंगे एमआईएम का परचम। 7 सितंबर से यूपी का 3 रोजा दौरा। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। रियासत में होने वाले असेंबली चुनाव के तनाजुर में होगा ये दौरा। 7 सितंबर को फैजाबाद जाएंगे एमआईएम सदर। इसके अगले रोज सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। यूपी असेंबली चुनाव के हवाले से केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा योगी आदित्यनाथ की क़यादत में लड़ेंगे इंतखाबात, लेकिन चुनाव के बाद वज़ीर आला का फैसला मरकजी क़यादत करेगी तय। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने किसानों से गन्ने की खरीद का दाम बढ़ाने का सरकार से किया मुतालबा। ट्वीट में लिखा रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा है इजाफा। झारखंड असेंबली का मॉनसून इजलास आज से होगा शुरू। 9 सितंबर तक चलने वाले इस इजलास के हंगामाखेज होने के आसार। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की मीटिंग आज 4 दिनों तक जारी रहेगा ये इजलास। कर्नाटक के दावनगिरी में वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। कहा जीएम सेंट्रल लाइब्रेरी, गांधी भवन का इफ्तिताह किया। 50 करोड़ से ज्यादा लागत से बनाए गए हैं ये प्रोजेक्ट। तेलंगाना में दिल्ली में तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर का चंद्रशेखर राव ने रखा संगे बुनियाद। वसंत विहार इलाके में होगी टीआरएस दफ्तर की तामीर। भूमि पूजा में रियासती वुज़रा सीनियर लीडर मौजूद। दरियाई कृष्णा के पानी का तनाजा, रेवंत रेड्डी की वज़ीर आला तेलंगाना पर नुक्ताचीनी। कहा केसीआर और जगन की मिली भगत से तेलंगाना के किसानों को हो रहा है नुकसान। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स रैकेट का मामला। अदाकारा चार्मी पूछताछ के लिए हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी वाईएसआर की 12वीं बरसी समाधि पर जगन शर्मिला की हाजिरी। रियासत भर में तकरीब का इनेकाद। बीजेपी की माइनॉरिटी मोर्चा का एहतजाज। बैरून ममालिक तालीम हासिल करने वाले स्कीम को बहाल करने की हुकूमत से मांग। कर्नूल में आरटीसी की डोर डिलीवरी पार्सल सर्विस का आगाज। 10 किलोमीटर के अहाते में खिदमत। दिशा एक्ट की खामियों को दूर करने की मांग। रियासत में तेलुगु देशम का एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों को किया गिरफ्तार।
मारूफ बॉक्सर विजेंदर सिंह ने दिल्ली में राबिया के अहले खाना से की मुलाकात, मदद की कराई यकीन दहानी, कहा होनी चाहिए सीबीआई जांच। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा गाय को कौमी जानवर का दर्जा देने की अदालती तजवीज का कर रही है खैर मकदम, गाय को मारने वालों को फांसी की सजा देने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र हुकूमत मुसलमानों की हिम्मत जहद तरक्की से मुतालिक औरंगाबाद में प्रोग्राम, दानिशवरों और माहिरीन ने किया मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए 5% रिजर्वेशन वक्त का तकाजा। तालिबान हुकूमत इस्लाम के नाम पर एक दाग, तालिबान से बेजा हमदर्दी से परहेज करें हिंदुस्तानी मुसलमान, मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह का बयान। अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया 400 पार का नारा, कहा 2022 में यूपी से होगा बीजेपी का सफाया, मुलायम सिंह यादव ने कारकुनों को दिया जीत का मंत्र। यूपी में मौसमी बुखार के साथ साथ डेंगू और मलेरिया ने भी दी दस्तक, अब कई बच्चे फौत, कई अजला में लोग बीमारी की चपेट में, अस्पतालों में जगह की किल्लत। मुअत्तिल डीएसपी तनवीर अहमद के ठिकानों से मिली आमदनी से 17% जायद असासाए-जात, लाखों की सरमायाकारी के कागजात बरामद, पालीगंज में डीएसपी रहते हुए रेत माफियों से साजबाज का है इल्जाम। रोहतास के सोन में रेत के काले कारोबार का इंकशाफ, तकरीबन 180 करोड़ की रेत का हेरफेर, अनजान बना माइनिंग डिपार्टमेंट। शेखपुरा में हुजूमी तशद्दुद से बाल बाल बचे 4 नौजवान, लोगों ने चोरी के इल्जाम में की पिटाई, चौकस पुलिस ने नौजवानों को हुजूम से बचा लिया। दरभंगा के कुशीश्वर स्थान थाने में एक बार फिर घुसा सैलाब का पानी, पुलिस अफसर की कुर्सी पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। मुंगेर में चंडिका स्थान मंदिर में पानी घुसने के बाद श्रद्धालुओं के दाखिले पर रोक। कर्नाटक के राजीव गांधी नागर होल नेशनल पार्क का नाम बदलने की मांग, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा ने खत के जरिए की मांग, कर्नाटक के वजीर जंगलात उमेश वी कट्टी को भेजा खत। पार्क का नाम FM KM करी अन्ना के नाम पर रखने का किया मुतालबा, करी अन्ना की फौजी खिदमात को ये बेहतरीन खिराज अकीदत होगा, प्रताप सिम्हा। फील्ड मार्शल KM करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले कमांडिंग इन चीफ थे, 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शामिल थे KM करियप्पा। और यंग पार्क का नाम तब्दील करने का मामला, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की वजाहत, कहा पार्क का नाम तब्दील नहीं किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम में कोई भी पार्क किसी शख्सियत के नाम पर नहीं था। 2005 में हुकूमत ने रिवायत से हटकर किया काम और साबिक PM राजीव गांधी का नाम जोड़ा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने मकामी लोगों के जज्बात का एहतराम किया है, हमने पार्क का असल नाम बहाल किया। कोरोना वबा के ताल्लुक से वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने दी जानकारी, सिर्फ केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। 4 रियासतों में 10,000 से 1 लाख के बीच हैं एक्टिव केसेस, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। दीगर रियासतों में और यूटीज में 10,000 से कम है एक्टिव केसेस। अनिल देशमुख से जुड़ा बदउनवानी का मामला, सीबीआई ने अदालत से की अपील, अनिल देशमुख के वकील की 7 दिन की पुलिस तहवील की मांग की। दिल्ली फसाद से जुड़ी FIR, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की FIR, एक ही वाक़े पर 5 FIR दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने 4 FIR को रद्द करते हुए किया तबसरा, एक ही वाक़े की कई FIR और नई जांच नहीं हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाए गए कानून के खिलाफ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक FIR को रखा बरकरार, गुज़िश्ता साल मार्च में दर्ज हुई थी FIR, जाफराबाद PS में दर्ज हुई थी 4 दीगर FIR। गैर मुल्की बाशिंदों की वीजा की मुद्दत बढ़ाई गई, 30 सितंबर तक बढ़ाई गई वीजा की मुद्दत, पहले 31 अगस्त तक थी मुद्दत, वजारत उमूर दाखिला के हवाले से खबर।
बिग बॉस 13 के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई मौत। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में गम की लहर। कई टीवी सीरियल और फिल्मों में बिखेर चुके हैं अदाकारी का जलवा। आज अदा की जाएंगी सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात। कल 3 घंटे चला पोस्टमार्टम। कोरोना मुफ्त टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान। सबसे कम कोरोना मुतासिर वाली रियासत। 16 अजला कोरोना से हो चुके हैं पार। आने वाले 3 दिनों में तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत दे सकता है तश्कील। पंजशीर अब भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, जहां तालिबान को चैलेंजेस का है सामना। ओवल टेस्ट में हिंदुस्तानी बल्लेबाजों का मायूसी कुन मुजाहरा। 191 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी। शार्दुल और कोहली ने बनाई निस्फ सेंचुरी। कोरोना वबा के दौरान